नमस्कार फ्रेंड्स, आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारा द बड़ा बीमा करता शो का स्पेशल एपिसोड की एक वीडियो है जो हम आपके लिए बड़ी मेहनत से लेके आ रहे हैं, क्योंकि इस सीरीज में हम आपके बीच में लेके आएंगे 365 ऐसे MDRT, COT और TOT चैंपियंस जिन्होंने न सिर्फ बड़े अचीवमेंट्स लिए बल्कि अपनी अचीवमेंट्स, अपने फेलियर्स, अपनी लर्निंग्स को आप लोगों के साथ में शेयर करने की उनकी जो भावना है वो सबसे बड़ा उनको बनाती है। बहुत सारे एडवाइजर्स बड़े अचीवमेंट्स तो करते हैं लेकिन दूसरे एडवाइजर्स को शेयर नहीं करते, लेकिन जो एडवाइजर्स हमारे चैनल पर आकर के द बड़ा बीमा करता शो के प्लेटफॉर्म पे आकर के अपनी बात शेयर करते हैं, असली में वो एक समाज सेवा का भी काम कर रहे हैं। और आज इस एपिसोड में हम स्वागत कर रहे हैं अपने एक नए गेस्ट का, जिनका नाम है गौतम कुमार, जो कि LIC ऑफ इंडिया के साथ में अपना बिजनेस करते हैं। उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, उनके क्या स्ट्रगल्स रहे, उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने क्या सीखा और वो आपके लिए क्या पॉइंट्स दे सकते हैं, आज की वीडियो में जानेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए और गौतम जी की बातों को ध्यान से सुनिए। उन्होंने कुछ तो ऐसा किया है कि हम उनको कांटेक्ट करके उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में एज अ इंश्योरेंस एडवाइजर किसी भी कंपनी से आप जुड़े हुए हों, तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ पॉइंट्स की जरूरत है, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, बीच में स्किप नहीं करना है। तो गौतम जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस खास वीडियो में। थैंक यू सर, थैंक यू। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपका और आपके चैनल का कि जिसने मुझे इस लायक समझा। मैं एक बिहार के एक छोटे से शहर गया का एक बाशिंदा हूँ, मेरी पैदाइश भी यहीं की है और मैं 2003 से LIC में जुड़ा हूँ। और जब मेरी एज एग्जैक्ट 18 साल कंप्लीट हुई थी तब मैं LIC में तुरंत जुड़ा था। हालांकि ये मुझे क्राइटेरिया पता नहीं था कि 18 साल में ज्वाइन होता है। ऐसे तो मुझे आज भी वे दिन याद है जब मैं 17 साल 6 महीने में ही LIC ऑफिस गया था अपना एजेंसी लेने, क्योंकि पैसे का अभाव थे और बड़ा गरीबी झेल रहा था। तो उस स्थिति में एक हमारे परम मित्र कह सकते हैं, हमारे अच्छे सहयोगी ने सलाह दिया कि आप LIC से जुड़ जाइए, क्योंकि आपके फैमिली का गुडविल और नाम अच्छा है, आप इसमें काम कर सकते हैं। तो जब मैं अपना सारा सर्टिफिकेट वगैरह लेकर के गया LIC ऑफिस में अपने एजेंसी के लिए, तो वहां हमें पता चला कि 18 साल के बाद जब कंप्लीट होता है तभी आपका होगा। अभी आप 17 साल 6 महीने के ही हैं। तो हमारे DO ने हमसे से कुछ समय पैसे जमा करवा लिए और फिर वो बोले कि आपका 11/1/2003 को कंप्लीट होगा 18 साल। तो मैं उसके बाद गया, मैंने एजेंसी ली। उन्होंने शुरुआती दौर पे हमारे DO एज ए गुरु, LIC के एज ए फादर कह सकते हैं, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी, बहुत अच्छा सहयोग दिया, नॉलेज दी LIC के बारे में कि LIC क्या होती है, कैसे बेचा जाता है। इवन मैं कह सकता हूँ कि स्टार्टिंग कुछ समय में, क्योंकि जब बच्चे इस दुनिया में आते हैं तो उन्हें भी चलने के लिए गार्जियन हाथ पकड़ के सिखाते हैं। तो उसी प्रकार हमारे DO ने भी एज ए गार्जियन की तरह हमें हाथ पकड़ करके LIC में चलना सिखाया और कुछ जगह पे हमारे साथ चल करके हमें पॉलिसी कैसे बेची जाती है, पॉलिसी का क्या रूल रेगुलेशन होता है, कस्टमर से कैसे मिला जाता है, कैसे बात किया जाता है, ये सारी चीज ज्वाइंट कॉल में हमारे साथ जाकर के उन्होंने कुछ जगह पे सिखाया। फिर उन्होंने मुझे एक संदेश दी जो आज तक मुझे याद है। एक्चुअली ह्यूमन का एक एज होता है। मैं जिस एज में था 18 ईयर्स, तो उस समय लोगों को पैसे के प्रति विश्वास की भावना में थोड़ा सा खोट होता है कि यंग एज में ये पैसे का कहीं गमन ना कर दे, जो कि इस लाइन में बहुत चीज सुना जाता है। तो उन्होंने मुझे एक शिक्षा दी कि गौतम जी,
मैं इस चीज को समझ रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक शिक्षा दे दूं कि आप जो पैसे कस्टमर से कलेक्ट करके लाते हैं प्रीमियम के तौर पे, न्यू बिजनेस के तौर पे या प्रीमियम के तौर पे, बस आप यही उसको सोच के रखिए कि ये पैसा पैसा मेरा नहीं है, ये मेरा अमानत है। ये आपके लिए कागज का टुकड़ा है जो कि आपको कहीं पे इसकी भूमिका निभानी है किसी के अमानत के तौर पर, और इसको कहीं दूसरे मद में कभी नहीं खर्चा करें, तो ये आप आगे बहुत सक्सेस कर जाइएगा। ये बात आज भी मुझे उनकी याद है, मैं उसी बातों पे अमल किया और आगे बढ़ते चला गया। शुरुआत दौर में मैं बीमा शुरू किया, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने आसपास के जो सहयोगी और हमारे रिश्तेदार थे, मैंने बीमा वहां से शुरुआत करना शुरू किया। फिर एक दौर आता है LIC एजेंट के लाइफ में कि आगे का जो सिचुएशन है वे क्लियर व्यू दिखता नहीं, अब किसके पास जाए, कहाँ जाए। हमारे सारे रिलेटिव, हमारे सारे फ्रेंड, हमारे आसपास के लोग कवर हो गए, अब किसके पास जाए। तो ये LIC एजेंट के लिए बहुत ही चैलेंज की बात है। तब हमने एक कंपटीशन क्वालिफाई किया था 2009 में, चलो पटना, जिसमें पटना के तारामंडल में उसका प्रोग्राम होना था। तो मैं भी गया था, क्योंकि मैं कंपटीशन क्वालिफाई किया था तो मैं गया था। उस तारामंडल में के प्रोग्राम में जब मैं इंटर किया हॉल पे, तो देखिए बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे श्री पंजाब सिंह जी के। तो मैं जानता नहीं था कौन है पंजाब सिंह, केवल उनका बैनर और पोस्टर देख करके, उनके फेस को देख करके बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे, और देखते के साथ इच्छा हुई कि मैं इनसे किसी प्रकार मिलूं। तो इनका प्रोग्राम जब हो रहा था तो प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। ऑफिस मेंटेन किया है अभी, राइट? जी। और जो हमारे स्टाफ है उनका मैं कार्य निर्धारित करता हूँ, कुछ रिन्यूअल्स वगैरह कलेक्शन करना, फिर मैं, ताकि मैं अपने नए काम के लिए निकल सकूं, अपने नए कस्टमर से मुलाकात कर सकूं, समय समय पे उनसे मिलूं। मेरे लाइफ का एक क्लोजिंग, एक आज भी मुझे वे दिन याद है। सर एक चीज बताए थे हमें कि एक सर्वे फॉर्म होता है, फ्रेंडशिप फॉर्म, जिसके जरिए आप नए कस्टमर से जुड़ सकते हैं। तो हमारे एरिया के एक अच्छे डॉक्टर थे जो मगध मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल के वे डॉक्टर भी हैं और लेक्चरर भी थे, और उनकी पत्नी भी गायनी थी। और थोड़ा शॉर्ट में तो हमारे एरिया में वे नामी थे, तो मैं उनसे वे दोस्ती के लिहाज से इंश्योरेंस वीक डे मनाया जाता है 1 सितंबर से 5 सितंबर को। तो मैं इंश्योरेंस वीक डे में उनके पास गया, उनसे दोस्ती के हिसाब से उनसे सर्वे फॉर्म वगैरह भरवा करके। तो उस फॉर्म में एक कॉलम होता है बर्थडे का, एनिवर्सरी का, ये सारे चीजों का रहता है। तो मैं हर उनके एनिवर्सरी, उनके बर्थडे या उनकी पत्नी के बर्थडे या उनके बच्चों लोग के बर्थडे पे मैं उनको विश करता था, और एक छोटा सा तोहफा जो मुझसे बन सकता था मैं उनको जा करके एक भेंट करता था। ठीक है। एक बार की घटना मुझे आज भी वे दिन याद है। वे तो ना हमारे से पहले बहुत पुराने परिचित थे, ना जान पहचान के थे। मैं उनके बेटे के, छोटे बेटे के बर्थडे में गया था उनका। उस समय एग्जैक्ट 18 ईयर्स कंप्लीट हुआ था उनके छोटे वाले बच्चे का। तो हर बार की तरह उस बार भी मैं एक छोटा सा बुके और एक छोटा सा तोहफा जो मुझसे बन सका मैं उनको ले जा करके देने गया था। तो उनके क्लिनिक के ऊपर ही उनका रेसिडेंस था, तो नीचे उनकी कुछ नर्स वगैरह रहती थी जो हमको जानती थी, आते जाते थे। तो उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको बताया, और उनके माध्यम से मैं बुके और गिफ्ट उनको ऊपर भिजवा दिया। कि वे नीचे नहीं थे तो मुलाकात नहीं हुई। मैं उनके जो
नर्स थी, उनको उनके थ्रू उनके पास भिजवाया और मैं वहां से जा चुका था। मैं कुछ ही दूरी पे गया था तो हमारे मोबाइल पे फोन आया उनका। वे थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज में बात किए, हमें डराने के हिसाब से कि गौतम जी आप क्या करते हैं बार बार, ये हमें अच्छा नहीं लगता। मैं थोड़ा डर गया, मैं सहम गया। मैं बोला कि सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ अपने तहे दिल की भावना से आपको एक विश करने के लिए आता हूँ और आपके इस सुखमय पल में एक छोटा सा हिस्सा बन करके मैं आपके परिवार को, मैं कुछ और देने के लायक तो नहीं हूँ लेकिन एक शुभकामना दे करके आपको जाता हूँ, मेरा और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। वे बोले आप कहाँ पे अभी हैं? मैं बोला कि सर मैं आपके घर से थोड़ी दूरी पे हूँ, आप पहले मेरे पास आइए और मेरे ऊपर घर में आइए और हमसे आप मिलिए। आप ऐसा काम क्यों करते हैं बार बार, आप क्यों आते हैं बार बार हमें पैसा और ये गिफ्ट और ये दे करके आप चले जाते हैं। मैं डर गया लेकिन डरे डरे मैं गया। जब वहां गया तो बहुत सारे गेस्ट थे और भी लोग थे। मुझे आज भी दिन याद है, वे फिर बाद में जो इमोशन हुए, जो अपने व्यवहार से फिर उन्होंने मेरा दिल जीता। गौतम जी आप ये जो करते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है, आप क्या करते हैं, आप क्या चाहते हैं। मैं बोला कि सर मैं सिर्फ एक छोटा मोटा LIC एजेंट हूँ और हमारा आपसे कोई चाह नहीं है, बस आपके इस शुभ अवसर पर, आपके इस सुखद घड़ी में आपका एक छोटा सा सहयोगी बनता हूँ। तो आप ऐसा कीजिए कि आज हमारे परिवार का आप बीमा कीजिए और हमसे श्री गणेश कीजिए, हमसे शुरुआत कीजिए। आज भी वे दिन मुझे याद है और अब उस फैमिली से मैं साल के करीब करीब 5 से 6 लाख रुपए प्रीमियम कलेक्ट करता हूँ और एक अच्छे हेल्दी रिलेशन के साथ हमारा उनसे एक रिश्ता आज भी निभ रहा है। उनके बच्चे भी बाहर चले गए, अब जॉब हासिल कर लिए, लेकिन अब भी उनके बच्चे भी हमसे जुड़े हुए हैं और हमसे जो भी इन्वेस्टमेंट का काम होता है वे हम ही के थ्रू काम करवाते हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं। तो गौतम जी सबसे पहले मुझे बताइए कि जब आपने काम शुरू किया था आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ी थी, और जब आपने कौन से सन में स्टार्ट किया था? सन 2003 में। तो उस टाइम पे तो इंश्योरेंस अवेयरनेस का मेरा लाइसेंस है, 14 मार्च 2003 को हमें लाइसेंस मिला आया। ओके, तो आप सिर्फ LIC ही बेचते हैं या फिर ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो? अभी मैं प्रेजेंट टाइम में ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग हर चीज का करता हूँ। मतलब म्यूचुअल फंड भी बेचते हो, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस सब बेचते हैं? ओके, तो आपका एक बड़ा सेगमेंट LIC में है और बाकी फिर आपने डाइवर्सिफाई अभी स्टार्ट किया, राइट? अभी सारे जगह करीब पैरेलल चल रहा है हमारा। ओके, तो ज्यादा रिस्पांस किस सेक्टर में आ रहा है आपको? LIC भी हो, LIC भी हो। ओके, ऑफिस घर में ही मेंटेन किया है या अलग से ऑफिस अलग से बनाया है? ये हमारा पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी में नीचे में एक कमर्शियल एरिया है हमारा, जो हमारा घर है वो कमर्शियल एरिया है, तो उसी में नीचे मार्केट नुमा टाइप का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, उसी में हमारा एक ऑफिस हम अपना बनाए हुए हैं। ओके, ठीक है। तो आज जितने भी एडवाइजर्स आपकी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि 2003 का समय अलग था, आज समय अलग आ गया है। तो आज 2025 के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे अपने बिजनेस को करते हैं, शुरुआत कहाँ से करते हैं? अगर आपको एक नॉर्मल एक एडवाइजर को समझाना हो जो नया मार्केट में आया है, या अगर वो पुराना भी है लेकिन अगर वो स्ट्रगलिंग एजेंट है, तो उसको आप क्या एडवाइस दोगे कि आप अपने दिन की शुरुआत क्या करते हो, क्या रूटीन रहता है? थोड़ा शॉर्ट में, मतलब शुरुआत कहाँ से करते हैं क्लाइंट को एक्वायर करने की, आप क्या तरीके हैं आपकी प्रोस्पेक्टिंग करने के, और किन तरीकों से आप कस्टमर्स ढूंढते हैं? पहले तो मैं बता दूं कि हमारे बहुत सारे क्लाइंट हमको 2, 3, 4, 5 जगह हर महीने कहीं ना कहीं रेफरल के लिए भेजते हैं हमारे व्यवहार से और हमारे उनके साथ एक बेहतर रिलेशन के हिसाब से। तो जहाँ पे भी मैं नए कस्टमर के यहाँ जाता हूँ, पहले मैं उनका ब्यौरा ले लेता हूँ, 1-2 दिन पहले तैयारी कर लेता हूँ। जैसे मैं प्रोस्पेक्टिंग की बात कर रहा हूँ, ये तो हो गया हम प्री अप्रोच कर रहे हैं कि उनकी स्टडी करना शुरू कर रहे हैं, क्या नीड है क्या है। लेकिन मेरा एडवाइजर जानना चाह रहा है आपसे कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, मैं किसको ढूंढूं, मैं कहाँ ढूंढूं, वो लोग कहाँ मिलेंगे, मैं वहां कैसे जाऊं, एक्सेस कैसे पाऊं?
कई बार लोग मना कर देते हैं, मान लो कंपनी में जा रहा है, गेट पे रोक लिया है ना, अपॉइंटमेंट नहीं है बोल दिया, या कहीं मैं डीएम से मिलने जा रहा हूँ तो हिम्मत ही नहीं आ रही है, पता ही नहीं है प्रोसेस कैसे। तो आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हो, सबसे पहले वो बताओ। मैं जब भी कोई अनजाने और नए जगह पे जाता हूँ, नए लोगों से मिलने, तो मैं सबसे पहले उन्हें नमस्कार और अभिनंदन करता हूँ और सबसे पहले ये बोलता हूँ कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप हमें अपना कुछ कीमती समय मेरे साथ आज शेयर करने जा रहे हैं, जो कि आपके लाइफ का और मेरे लाइफ का, दोनों कोई के लाइफ का चेंजिंग का बहुत बड़ा पार्ट है। पैसे इन्वेस्ट करना और करवाना ये आज के लोगों के लिए सबकी बस की बात नहीं है, और एक प्लानिंग की तहत इसमें काम करना ये एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आप हमसे अपना कीमती समय शेयर करना चाहते हैं तो उनके बाद मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आपका पर्पस कितने सालों का है, आपका नीड क्या है पॉलिसी लेने का, और आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या रहेगा कि आप कितना तक इन्वेस्ट करेंगे। उसके अनुसार मैं उनका नीड बेस्ड पॉलिसी या जो भी इन्वेस्टमेंट करना रहा तो मैं उनके नीड बेस्ड के अनुसार सेलिंग करता हूँ। अगर आप आज एक नए एडवाइजर है ना, अगर आप एक नए एडवाइजर बने आज, तो आपके पास नई एजेंसी आई है ऐसा अज्यूम करिए, तो अब आपके पास लाइसेंस है, आपके पास आईडी कार्ड आ गया है, अब आपको शुरुआत करनी है, आप क्या करेंगे? मैं पहले तो अपने मित्र और परिवारजन से मुलाकात करता हूँ, फिर जाता हूँ, फिर अगर बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ नहीं समझ में आता हूँ तो मैं एक सर्वे फॉर्म और एक फ्रेंडशिप फॉर्म बनाया हुआ हूँ, जिसके माध्यम से मैं बेहिचक किसी भी बड़े हॉस्पिटल या किसी भी बड़े स्कूल ये सब जगह पे जाता हूँ और उनसे, उनके मैनेजमेंट से बात करके, उनसे रिक्वेस्ट करके, उनसे समय लेता हूँ और वे फॉर्म को भरवाता हूँ, जिसके जरिए हमारे पास एक बल्क में बहुत सारे लोगों का कांटेक्ट का नाम आता है और उस नाम को मैं टेलीफोनिक टाइम टू टाइम फॉलो करता हूँ, उन्हें टाइम टू टाइम कुछ मैसेज भेजता हूँ, उन्हें टाइम टू टाइम उनके बर्थडे, उनके बच्चे के बर्थडे, उनके मैरिज एनिवर्सरी, ये सारे चीजों में उनको विश करता हूँ, और जिसके जरिए हमारा रिलेशन कुछ कुछ जगह पे फिर बिल्डअप होना शुरू होता है। फिर कुछ लोग समय देते हैं, बुलाते हैं, और फिर हम अपना क्लोजिंग को उनके नीड बेस के अनुसार मैं क्लोजिंग को, बिजनेस को करके आता हूँ। ये सारा बिजनेस जो आप कर रहे हैं ये ऑफलाइन मोड में ही आप कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग भी करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम के माध्यम से भी कुछ करते हैं? नहीं, अभी तो मैं सिर्फ ऑफलाइन ही कर रहा हूँ। यूट्यूब या तो ऐसा मैं टेलीग्राम पे मैं अपना प्रचार नहीं करता, लेकिन ऑफलाइन के सहारे ही हमारे कस्टमर इतने हैं कि मैं उसमें व्यस्त रहता हूँ, और वही हमारे ऑफलाइन के कस्टमर ही सारे बहुत जगह पे हमको भेजते हैं, और जहाँ पे मैं उनका बीमा और जो भी फाइनेंशियल से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होता है मैं करवाता हूँ। ग्रेट। आज एक चीज समझने की है, हर कस्टमर के हाथ में स्मार्टफोन है, राइट? आपके हाथ में भी स्मार्टफोन है, मेरे हाथ में भी है। तो हमारे देश के 140 करोड़ में से लगभग 100 करोड़ लोग ऑनलाइन जा चुके हैं। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि हमें भी ऑनलाइन मार्केटिंग करनी चाहिए, या आपको लगता नहीं ऑफलाइन से ही काम चल जाएगा? नहीं, समय के बदलाव के अनुसार मैं जानता हूँ कि अब समय बदलाव का है और डिजिटल का समय आ चुका है, तो समय के अनुसार अब बदलाव जरूरी है, क्योंकि मैं भी बहुत जल्द कुछ बदलाव करने जा रहा हूँ, जो मैं प्लान कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा समय लगेगा, और ये जरूरी नहीं है कि हर बदलाव में आदमी तुरंत सफलता मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। हर अच्छे काम में सफलता तुरंत हासिल नहीं होती, उसमें स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो मैं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कुछ चैनल से मैं प्रयास कर रहा हूँ धीरे धीरे। यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल, ये 8 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे आज के एडवाइजर को अपनी ब्रांडिंग शुरू करनी है। ये बहुत ही बढ़िया, आपने बिल्कुल एक्यूरेट बोला कि समय लगता है, और मतलब हमारा जो काम है, जो मैं काम कर रहा हूँ, जैसे मैं यूट्यूब से आप
जैसे लोगों को एडवाइजर्स तक लेके जा रहा हूँ जो आपके एक्सपीरियंस से सीखेंगे। ये भी तो डिजिटली हो रहा है ना। यस, तो ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, इंडिया में हम ऐसे 365 एडवाइजर ऐसे रेडी कर रहे हैं जिनका ऑनलाइन ब्रांड वैल्यू बड़ा होना है, और वो 1 साल का हमारा चलता है प्रोग्राम। तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। उसमें हम हेल्प करते हैं, क्योंकि एक एडवाइजर हर कुछ नहीं कर सकता ना, सब चीज नहीं कर सकता। आप अपनी ब्रांडिंग ठीक है, लेकिन आप अपना ज्यादा टाइम मार्केटिंग में लगाएंगे, नई बिजनेस को एक्वायर करने में। रही बात वीडियो एडिटिंग की, वो हमारी टीम करती है। उसके यूट्यूब फेसबुक पे पोस्टिंग करनी है, उसकी ब्रांड उसको बनाना है, वो हमारी टीम करती है, ये हमारा काम है। आगे एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज के डेट में आपको क्या लगता है? एक शब्द आपको बोलना चाहूंगा सर, अपने दोस्तों को और अपने LIC एजेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर लोगों को, समय के बदलाव के अनुसार ये जरूरी नहीं है कि हर चीज आप सीख पाइएगा। बिल्कुल, क्योंकि अब ऑनलाइन का जमाना है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लोग लाइक करते हैं, देखते हैं, रील्स देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, ट्विटर हैंडल देखते हैं। तो एक उम्र के बाद हर चीज हर व्यक्ति नहीं सीख पाता और नहीं कर पाता। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप जैसे लोग जो इस लाइन में पारंगत है, जो इस लाइन के मास्टर हैं, जैसे मैं अपने प्रोफेसर में ऑफलाइन के मास्टर हूँ, तो आप ऑनलाइन के मास्टर हैं या आप ऑनलाइन के इसमें एक उपलब्धि हासिल किए हुए व्यक्ति हैं। तो मैं ये संदेश जरूर देना चाहूंगा कि इस तरह के प्रोफेशनल लोगों से आप जरूर मदद लीजिए और इनके साथ जुड़िए, ताकि ये आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में आपकी बहुत मदद करे। थैंक यू सो मच। आज के परिप्रेक्ष्य में आपको क्या लगता है कि आप एक MDRT एडवाइजर हैं, आपकी लेटेस्ट अचीवमेंट्स क्या हैं? मैं इधर लेटेस्ट अचीवमेंट हमारी ये है कि हर एक आम आदमी का ख्वाब होता है कि अच्छे होटल, अच्छे जगह और अच्छे लोगों से मिलना। तो खासकर एक भारत का एक साधारण से साधारण व्यक्ति, एक इंसान जो उसका ख्वाब होता है कि देश विदेश घूमना, देश के बड़े और नामी जामी होटलों पे रहना और एक अचीवमेंट हासिल करना। तो मैं LIC और फाइनेंशियल एडवाइजर के प्रोफेशन के नाते मैं एक साधारण सा व्यक्ति जब मैं ये कैरियर शुरुआत किया था, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास एक हवाई चप्पल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन समाज का और हमारे आसपास के लोगों का और हमारे कस्टमर का जो सहयोग रहा, उसके बदौलत मैं 4-5 कंट्री घूम चुका हूँ। मैं ताशकंद जा चुका हूँ, मैं सिंगापुर क्रूज जो एक अच्छे लेटेस्ट क्रूज में आता है, उसमें मैं 5 दिन बिता चुका हूँ, जिसका एक सपना होता है लोगों के लिए। बिल्कुल। मैं दुबई जा चुका हूँ, मैं बैंकॉक जा चुका हूँ, ये सारे चीजों का प्लस में हमारा एक सपना था होटल ताज में स्टे करने का, तो जो कि मैं लेटेस्ट सितंबर के महीने में वो भी मैं जयपुर होटल ताज में रुकने का सौभाग्य मिला। हमारे कस्टमरों के द्वारा जो हमें सहयोग दिए, बिजनेस में जो मैं अचीवमेंट हासिल किया, जिसके तहत मैं कंपनी के तरफ से होटल ताज जयपुर में 2 दिन स्टे भी किया, वहां रहा, अच्छे लोगों से मिला। मैं जी बिजनेस के एडिटर और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सिंघवी से भी मुलाकात हुई। ऐसे लोगों से जो एक लाइफ में एक एक्सप्रेशन हो और जो कुछ सिखाते हो, वैसे लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला। और मैं ऐसे लोगों से मिलना भी चाहता हूँ जो हमसे बहुत ऊंचाई पे हो और जो अपने लाइन में एक एक्सपर्ट। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि आपके पास 2 चीजें हैं, एक है कमीशन और दूसरा है मिशन, आप किस चीज पे काम करना ज्यादा पसंद करोगे? एक है कमीशन जिससे हमारा घर चलेगा, वो भी बड़ा जरूरी है ना। एक है मिशन, वहां पे कमीशन की कोई गारंटी नहीं है, कुछ पता नहीं है। एक है मिशन, तो आप क्या चूज करोगे? मैं मिशन को चूज करूंगा, क्योंकि मैं एक सपना देखता हूं कि अगर हमारे घर में अगर हमारे घर की साफ सफाई के लिए जो लोग भी आते हैं, मैं उनको भी
उनके कमाए के पैसे के माध्यम से और अपने ज्ञान के माध्यम से उनको भी एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग बना करके दूं, ताकि उनका भी आने वाला भविष्य हासिल हो। अगर मैं कस्टमर की संख्या बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिक है कि हमारा कमीशन का रेशियो बढ़ जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, आपने बहुत ही डिटेल में हमारे सवालों का जवाब दिया और आपने बहुत वैल्यूएबल पॉइंट्स उठाए और बहुत डिटेल में आपने कवर किया और बड़े दिल से आपने बोला। ऐसा 1% भी नहीं लगा कि आप कुछ ऐड करके बोल रहे हैं। आपने वही बताया जो आपने किया। आपने जो अचीवमेंट्स लिए हैं, आपने जिस निष्ठा के साथ इस कार्य को समझा है, गुरुजनों की जो रेस्पेक्ट हमने आपके हाव भाव में देखी, वो काबिले तारीफ थी और आपने बड़ा एक्नॉलेज किया अपने गुरुजनों को, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर्स को। और एक बात आपकी बड़ी यूनिक लगी कि आप 17 साल 6 महीने में ही पहुंच गए। ग्रेट। और अभी नेक्स्ट हम आपसे उम्मीद करेंगे कि जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका विजन है, उसमें आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। ईश्वर से प्रार्थना रहेगी आपके लिए और आपके मार्गदर्शन की हमें जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम फिर से आपको डिस्टर्ब करेंगे और हम चाहेंगे कि आप फिर से हमारे बीच में आए। चैनल के माध्यम से लोगों तक कुछ यूनिक पॉइंट्स या कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक अगर हमें लगेगा कि आपके भी व्यूज उसमें मैटर करते हैं तो जरूर हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे और इसका रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर कर दिया जाएगा पर्सनली, जो आपके चैनल पे हम डाल देंगे। और बाकी आपने जो लर्निंग्स अपनी बताई हैं, मुझे विश्वास है कि एडवाइजर्स आपसे ये लर्निंग सीखेंगे और आपके जैसे बड़े बड़े सपने देखेंगे, क्रूज वाले सपने, ताज वाले सपने, और फिर वहीं से रियल मोटिवेशन आता है, राइट। सबसे अच्छी बात, आपने अपने एथिक्स के ऊपर काम करने के लिए कहा, जो कि आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो कमीशन को ना चूज करके अपने मिशन को चुना, क्योंकि जब मिशन कंप्लीट हो जाता है तो कमीशन बाई प्रोडक्ट मिल जाता है। ये भी आपने बहुत बखूबी बताया। इन सारी बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और पंजाब सर का भी विशेष आभार कि आपके जैसे हीरो को उन्होंने तलाश करके हमारे पास भेजा है और हम भी उनके ही शिष्य हैं कहीं ना कहीं। बस ये है कि हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी बातों को प्रसारित कर रहे हैं। अब हम एक स्टेप और आगे आकर के द बड़ा बीमा करता शो के माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोगों को हम आपकी बातें शेयर कर रहे हैं। आप भी जरूर ज्वाइन करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू कृष्णा जी। मैं आपको सैल्यूट करना चाहूंगा कि आपकी ये सोच है कि एक समाज के एक LIC एजेंट के तबके को आगे बढ़ाना, उनके परिवार में खुशियां लाना, उनके अचीवमेंट को आगे बढ़ाना, उनके सपनों को आगे बढ़ाना। ये ऐसा करने वाले भारत में बहुत कम लोग हैं, जिसमें कि आप भी हैं। मैं इसके लिए सारे LIC एजेंट के परिवार की तरफ से मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद और सशक्त नमन करता हूं आपकी सोच पे। और यथासंभव हमसे जो भी बनेगा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि आप हमें याद कीजिएगा और हमारे लिए भी ये और भी सौभाग्य की बात होगी कि जो मैं अचीवमेंट हासिल किया और उसके बारे में बताया, जिससे कि हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगे और वे अपने लाइफ में अमल करें और वे भी आगे बढ़े, तो ये मेरे लिए और खुशी की बात होगी। क्योंकि हम लोग ने ये कभी नहीं सीखा है स्टडी सर्किल में कि कभी किसी का टांग खींचे। हमेशा आगे बढ़ाए, एक दूसरे को हाथ पकड़ के आगे खींचे और अपने साथ बराबर कंधा से कंधा बराबर बना करके चले। क्योंकि जब पंजाब सिंह ये कर सकते हैं तो हम लोग भी ये कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों से मैं आपको फिर पुनः वापस धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे उस लायक समझा और अपने इस चैनल के प्रोग्राम में मुझे अपना हिस्सा दिया। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा सर। थैंक यू सो मच सर। हैव अ नाइस डे।